नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़र शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी वक्त हो गया मुझे आप लोगों से दूरी इख्तियार किए हुए। वक्त की मसरूफ़ियात की बिना पर मैं अभी तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन कुछ महब्बत करने वालों ने मुझसे इसरार किया और कहा कि रमज़ान मुबारक के हवाले से कुछ आप फ़रमाएँ, कुछ अर्ज़ करें। तो मैंने कहा ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल और करम से मैं कुछ अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल फ़रमाए। आने वाला जो महीना है बड़ा मुअज़्ज़ज़, मुतबर्रक, बड़ा बरकतों वाला, बड़ी रहमतों वाला महीना है, जिसको हम तुम रमज़ानुल मुबारक के नाम से जानते और पहचानते हैं। यकीनन ये एक ऐसा महीना है जिस महीने की दूसरे महीनों के बिलमुक़ाबिल बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, बहुत बड़ी अज़मत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें बहुत सारे एजाज़ात हम सबको अता फ़रमाए हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक के सदक़ा तुफ़ैल इस महीने को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बाबरकत महीना बनाया है। पहली चीज़ ये है कि रोज़ा हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। जो साहिब इस्तिताअत है, रोज़ा रखने की सलाहियत रखता है, उस पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ और ज़रूरी है। और ये महीना नेकियों का महीना है, अल्लाह की बरकतों का महीना है, रहमत व फ़ज़ल का महीना है। हदीस पाक में आता है कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फ़ुतिहत अबवाबुस समाई, फ़ुतिहत अबवाबुल जन्नती, फ़ुतिहत अबवाबुर रहमती। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान के दरवाज़ों को खोल देता है। दूसरी रिवायत में रहमत के दरवाज़ों को खोल देता है। एक रिवायत में आया कि जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है, और फरमाया गया कि जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और शयातीन को क़ैद कर दिया जाता है। इतना मुबारक महीना है कि जन्नत के दरवाज़े खोले जा रहे हैं, आसमान के दरवाज़े खोले जा रहे हैं, रहमत के दरवाज़े खोले जा रहे हैं। यकीनन ये हमारे लिए बहुत मुअतबर, मुतबर्रक, मुअज़्ज़ज़ महीना है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस माह के 3 अशरे ज़िक्र फरमाए और उसको यूँ बयान फरमाया कि एक ऐसा महीना है, फरमाया कि जिसका पहला अशरा यानी पहले 10 दिन फरमाया रहमत हैं, और उसके बाद जो बीच के 10 दिन हैं वो मग़फ़िरत हैं, और आखिर के जो 10 दिन हैं वो जहन्नम से आज़ादी है। यानी इंसान अगर अल्लाह की इस माह मुबारक में रहमत हासिल करना चाहे, रहमत भी मिल सकती है, मग़फ़िरत, बख्शिश गुनाहों की चाहे वो भी मिल सकती है, जहन्नम से आज़ादी चाहे तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला उसको अता फ़रमा सकता है। और तीसरी चीज़ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला और दिनों में अगर हम कोई एक नेकी करते हैं तो अगर इंसान एक नेकी कर लेता है तो अल्लाह उसको एक नेकी का सवाब अता फ़रमाता है। लेकिन ये रमज़ानुल मुबारक का महीना इतना मुबारक महीना है कि जब ये मुबारक महीना आता है, कोई बंदा रब की बारगाह में नमाज नफ़ल अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको नफ़ल की जगह फ़र्ज़ का सवाब अता फ़रमाता है। और इतना जान लीजिए कि एक फ़र्ज़ की रकत और नफ़ल की 1000 रकतें दोनों बराबर हैं। यानी इंसान इस माह मुबारक में नफ़ल की 2 रकत पढ़े और दीगर महीनों में नफ़ल की 2000 रकतें पढ़े तो बराबर हैं। फरमाया कि नफ़ल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। यानी अगर कोई बंदा रमज़ान मुबारक में एक मरतबा कुरान पढ़ेगा तो गोया कि उसको 70 कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। जब बंदा रोज़ा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला से वो बहुत करीब हो जाता है, और रोज़ा रखने का मकसद भी यही है मेरे
परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, तुम पर रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। तो हम रोज़ा इसलिए रखते हैं ताकि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में क़ुर्ब हासिल करें, मुत्तकी हो जाएं, परहेज़गार बन जाएं। तो अब ये रमज़ान मुबारक का महीना आएगा, गोया कि नेकियों का एक बहता हुआ सैलाब आ रहा है। रमज़ान मुबारक क्या है? नेकियों का एक बहता हुआ सैलाब है कि बंदा इसका हर लम्हा इतना कीमती है कि अल्लाह तबारक व तआला हर लम्हे में आपको सवाब अता फरमाया गया कि अगर जब रमज़ान मुबारक का महीना आए और आप इस्तिताअत रखते हैं रोज़ा रखने की, तो रात में क़याम करें, यानी नमाज़ तरावीह पढ़ें और दिन में रोज़ा रखें। जब बंदा रोज़ेदार होता है तो अल्लाह तबारक व तआला को उसके मुँह की बू मुश्क की खुशबू से ज़्यादा अच्छी लगती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कोह तूर पर बुलाया तो आपने 30 रोज़े रखे। उसके बाद में दिल में ख़्याल आया कि मिसवाक कर लेता हूँ, उसके बाद अल्लाह से जाकर के हम कलाम होता हूँ। आपने मिसवाक की इस ख़्याल से कि हो सकता है मुँह में किसी तरह की बू आने लगी हो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा, जो तुम्हारे मुँह से खुशबू आ रही थी वो खुशबू हमें मुश्क से ज़्यादा महबूब थी। ऐ मूसा, अब 10 रोज़े और रखो, उसके बाद फिर हमसे कलाम करो। सुबहान अल्लाह, ये मकाम है रोज़ेदार का। फरमाया कि रोज़ेदार जो भी दुआ करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता, कबूल फरमा देता है। अर्श के उठाने वाले जो फ़रिश्ते हैं, जब रमज़ान मुबारक आता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे फरमाता है कि ऐ अर्श के फ़रिश्तों, अब दुनिया पर जो रोज़ेदार दुआएं करेंगे अब तुम उनकी दुआओं पर आमीन कहोगे। सुबहान अल्लाह। जब इंसान दुनिया से रुखसत हो जाएगा, जब जन्नत में जाएगा, तो जन्नत के 8 दरवाज़े हैं। 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है बाबुर रैयान। फरमाया गया कि ये ऐसा दरवाज़ा है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ेदारों के लिए बनाया गया और रोज़ेदार ही उस दरवाज़े से दाखिल होगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला आने वाले माह मुबारक में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने, तिलावत करने, तस्बीह व तहलील, दुरूद पाक, तमाम तर ज़िक्र व अस्कार करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक की हम सबों को तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सहाबा कराम का तो ये हाल था कि वो 6 माह तक रमज़ान मुबारक जब आने वाला होता तो 6 माह तक उसकी खुशी मनाते और जब चला जाता तो 6 माह तक उसका गम मनाते। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए हमें भी रमज़ान मुबारक की खुशी होना चाहिए और रोज़ा रखना ये हिम्मत वालों का काम है। और अगर आप में हिम्मत है, गरचे आप बूढ़े हैं, गरचे आप कम उम्र हैं, लेकिन फिर भी आप रोज़ा रख सकते हैं, चूँकि ये हिम्मत वालों का काम है। और हिम्मत बांधिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें रमज़ान मुबारक का महीना अता फ़रमाए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।